नाजरीन, मोजज़े उन्हीं के लिए होते हैं जो मोजज़ों पर यकीन रखते हैं। और क्रिकेट की दुनिया में जो सबसे बड़ा मोजज़ा हुआ था वो 92 के वर्ल्ड कप में हुआ, जब पाकिस्तान की क्वालिफाई करने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जो है वो जीता भी। और उसके बाद जो एक मोजज़ा हुआ है वो आज हुआ है। पाकिस्तान की एक बार फिर कोई तवक्को नहीं कर रहा था, कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और इसी चीज़ ने जो 92 का वर्ल्ड कप है उसकी याद ताज़ा कर दी है। तो एक तो हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि उस वक़्त और आज में क्या मुमासलत है, कौन सी चीज़ें एक जैसी हुई, और अब लोग ये बात कर रहे हैं कि आगे जो नतायज आएंगे क्या वो भी 92 के वर्ल्ड कप से मैच करेंगे और उसका जो आखिरी नतीजा होगा क्या वो भी वैसा ही होगा। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं और ये वाक़यतन ऐसी चीज़ें हैं कि जो 92 के वर्ल्ड कप में हुई सेम ऐसे ही आज हो रही हैं। और आज ऐसे ही दूसरी टीम बाहर हुई, आज ऐसे ही हमारा जो सेमीफाइनल होने जा रहा है वो न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहा है जो कि 92 में हुआ था, और दूसरी तरफ इंग्लैंड थी और फिर इंग्लैंड के साथ जाके हमने फाइनल खेला। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं 92 के वर्ल्ड कप के बारे में आपको बताऊं तो पहली मुमासलत तो ये है कि उस दफ़ा भी पाकिस्तान पहले 2 मैचेस हार गया था, इस दफ़ा भी पाकिस्तान ने दोनों मैचेस हारे हैं। और पहले 2 मैच हारने के बाद पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं था कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। लेकिन इमरान खान जो है वो पूरी तरह से कन्विंस्ड थे, बिल्कुल कूल थे, रिलैक्स्ड थे कि हाँ ये जो वर्ल्ड कप है ये मैंने जीतना है, और उनकी इस बात को कोई यकीन नहीं था करता। और क्योंकि चांसेस नहीं थे, अगर हम स्टैट्स देखते तो बिल्कुल खान की जो बात है वो पागलपन लगता था। और जो आगे आगे बाकी मैचेस रहते थे, एक तो वो सारे जीतने थे और जिनके साथ हमारे मैचेस थे उनसे जीतना नामुमकिन था। इंग्लैंड था, न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, ये वो टीमें थी जिन्हें अनबीटन टीमें कहते थे और सबसे अच्छा इनका कम्बिनेशन था, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे और ये अनबीटन थी और इनसे जीतना जो है वो नामुमकिन था। लेकिन फिर हमने देखा कि नामुमकिन कैसे मुमकिन हुई। जो 2 मैचेस पाकिस्तान पहले हार गया, उसके बाद जिम्बाब्वे के साथ मैच हुआ, वो हम आसानी के साथ जीत गए, छोटी टीम थी। उसके बाद हमारा मैच हुआ इंग्लैंड के साथ। अब पहला मोजज़ा या पहली करिश्मा आप देखिए कि क्या हुआ, और कुदरत का जो निज़ाम जिसकी हम बात कर रहे हैं कैसे वो पाकिस्तान के साथ साथ चला। मेहनत अपनी जगह पर होती है, लेकिन जो लक है ना, जो किस्मत है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उस वक्त पाकिस्तान की किस्मत ने साथ दी और आज भी पाकिस्तान की किस्मत साथ दे रही है। अब देखिए कि पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा है और इंग्लैंड बड़ी उस वक्त की ज़बरदस्त टीम है, अनबीटन टीम है, और इतनी वो बड़ी टीम थी कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 74 पर ऑल टीम आउट हो गई। पाकिस्तान की जो पूरी टीम है, जिसमें इंजमामुल हक भी हैं, जिसमें जावेद मियांदाद भी हैं, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो सारे 74 पे ऑल आउट हो गए। अब 74 पर ऑल आउट होने के बाद क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान वो मैच जीतेगा या पाकिस्तान को उस मैच में से कोई पॉइंट्स मिलेंगे? तो लेकिन आप देखिए कि मोजज़ा हुआ है, करिश्मा हुआ, पाकिस्तान को पॉइंट्स मिले। और किस तरह मिले? पाकिस्तान ने जब बैटिंग कर ली तो उसके फ़ौरन बाद बारिश हो गई, ठीक है, और इतनी बारिश हुई कि वहाँ पर मैच खेलना ही नामुमकिन हो गया। यानी उनकी बैटिंग हो ही नहीं सकी इंग्लैंड की, और इस वजह से मैच ड्रा हो गया। अगर 2-4 ओवर्स भी हो जाते, 5-7 ओवर्स भी हो जाते तो फिर नतीजा निकलना था और बिल्कुल वाज़े है कि इंग्लैंड ने जीत जाना था। लेकिन और इतनी बारिश हुई कि जो मैच है वो ड्रा हो गया, ठीक है, और ड्रा होने की वजह से पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया। और वो 1 पॉइंट इतना कीमती था कि उसी 1 पॉइंट की बुनियाद पर बाद में पाकिस्तान ने जाके क्वालिफाई किया। अच्छा, लक की बुनियाद पर इंग्लैंड से मैच जीत गया, अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं जीते। फिर अगला मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ था। ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप हो रहा था और ये भी एक मुमासलत है कि उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और ये वर्ल्ड कप जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। वो वर्ल्ड कप जिस ग्राउंड में खेला गया था, मेलबर्न के ग्राउंड में, फाइनल जो है इसका फाइनल भी उसी ग्राउंड में होने जा रहा है। तो अगला मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ था। अब अगली मुमासलत चेक करें कि उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो होस्ट थी और डिफेंडिंग चैंपियन थी, यानी पिछला वर्ल्ड कप उन्होंने जीता हुआ था। इस दफ़ा भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो होस्ट है और डिफेंडिंग चैंपियन है, और उस वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सका था और इसमें भी नहीं कर सका है, ये भी एक मुमासलत है। तो अगला मैच जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ था और ऑस्ट्रेलिया का जो के साथ जिस ग्राउंड पे था वो पर्थ की विकेट थी। अब जो पर्थ की विकेट है ये दुनिया की सबसे बाउंसी विकेट है और कहते हैं कि इस विकेट ने बड़े बड़े जो सब कॉन्टिनेंट के हमारे यानी बड़े सगीर के बड़े बड़े जो बल्लेबाज हैं
उनको जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा, यानी वो परफॉर्म कर ही नहीं सके उस विकेट के ऊपर, और पाकिस्तान का मैच उस विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के साथ था। ठीक हो गया जी। और जब टॉस हुआ तो इमरान खान, जाहिर बात है उनका एक अपना एक कैप्टन थे और अपनी टीम को उनका मोराल हाई करते थे, तो जब इमरान खान टॉस के लिए गए तो उन्होंने जो शर्ट पहनी उसके ऊपर टाइगर, उनका जो है वो टाइगर बना हुआ था। ठीक है, वो उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम अपनी टीम को हमने बताना है कि हमने ये मैच जीतना है, तो वो टाइगर वाली शर्ट पहनकर जो है वो उधर गए, और यहीं से एक टर्म उस वक्त जो है वो जनरेट हुई थी, कॉर्नर्ड टाइगर्स, यानी साइड लाइन किए गए, दीवार के साथ लगाए गए टाइगर्स। वो किस तरह हुई वो मैं आपको आगे बताता हूँ। हमारी जनाब टॉस हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ, और देखिए कि ऑस्ट्रेलिया को कितनी बड़ी टीम थी, और पर्थ की विकेट, अनबीटन टीम, होस्ट टीम, होम ग्राउंड, और हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम बना, फिर न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ, न्यूजीलैंड भी उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त टीम थी, फिर न्यूजीलैंड को भी हमने हराया। अच्छा, सारे मैचेस जीतने के बाद भी गेम हमारे हाथ में नहीं थी, क्योंकि हम पहले 2 मैचेस हार चुके थे। अब गेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच हो रहा था, और वो डिसाइडिंग फैक्टर था। जैसे आज नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, डिसाइडिंग फैक्टर था। अच्छा, उसमें ऑस्ट्रेलिया तो बाहर हो चुका था, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के चांसेस थे कि वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया से जीतकर क्वालिफाई करना था। लेकिन देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच जीत गया, वेस्ट इंडीज़ मैच हार गया, और इस बुनियाद पर हमारा 1 पॉइंट सिर्फ ज़्यादा था, और हम जो है वो आगे क्वालिफाई कर गए। ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो गया, जो कि पहले ही बाहर हो चुका था। ठीक है, अगर वो वेस्ट इंडीज़ से जीत भी जाता तो उसने आगे नहीं जाना था, जो कि वो नहीं गया। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के पास चांस था। उस वक्त वेस्ट इंडीज़ की इतनी बड़ी टीम थी, माइटी वेस्ट इंडीज़ उनको कहते थे, काली आंधी उनको कहते थे। तो वेस्ट इंडीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया, और दोनों टीमें जो है वो बाहर हो गई। और हम इस बुनियाद पर, जैसे आज हुआ है कि बिल्कुल सेम ये चीज़ हुई है कि अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता तो वो क्वालिफाई कर जाता। ठीक है, नीदरलैंड ने तो करना भी नहीं था, वो जीते हैं फिर भी नहीं कर रहे। तो बिल्कुल ये सेम चीज़ हुई है कि उस वक्त वेस्ट इंडीज़ जीता और वो भी बाहर हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो गया, जैसे आज नीदरलैंड भी बाहर हुआ और साउथ अफ्रीका भी बाहर हो गया। अच्छा, इस तरह हमारी लक ने काम किया और हम जो है वो आगे क्वालिफाई कर गए। अच्छा, अब अगली ममासलत ये है कि सेमीफाइनलिस्ट जो थे उसमें उस वक्त जो है वो इंग्लैंड था, पाकिस्तान था, न्यूजीलैंड था। ये 3 तो सेम है, लेकिन चौथा जो है वो उस वक्त साउथ अफ्रीका था। इस दफ़ा जो चौथा सेमीफाइनलिस्ट है वो इंडिया है इस वर्ल्ड कप में, उस वक्त जो है वो साउथ अफ्रीका था। अच्छा, अगली ममासलत ये है कि उस वक्त जो हमारा सेमीफाइनल हुआ था वो न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, और इस वक्त भी जो हमारा सेमीफाइनल होने जा रहा है वो न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो इंग्लैंड का हुआ था सेमीफाइनल, और इंग्लैंड वो जीता था, और फिर हमारा फाइनल में जाके जो है वो इंग्लैंड के साथ मुकाबला हुआ, और जो है वो हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो अब उसी चार्ट को अब कंपैरिजन किया जा रहा है कि हमारा फिर न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहा है सेमीफाइनल, दूसरी तरफ फिर इंग्लैंड है, और हम अगर न्यूजीलैंड से जीतते हैं, फाइनल में जाते हैं, उधर से भी चांसेस है कि इंग्लैंड जीत जाए, तो फिर हमारा दोबारा इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो है फाइनल हो, और मुमकिन तौर पर जो है वो पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाए जैसे 92 में हुआ था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेम हो रही हैं। और जो कॉर्नर्ड टाइगर्स की मैं बात कर रहा था, यानी दीवार के साथ लगाए गए टाइगर्स, ये उस वक्त जनरेट हुई थी ये टर्म कि जब क्वालिफाई पाकिस्तान ने किया ना, तो फिर ये एकदम से हाई बनी कि ये वो टाइगर्स है जिनको साइड लाइन किया गया, जिनको दीवार के साथ लगाया गया, जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ये ऊपर आ जाएंगे। जैसे आज अब मीम्स बन रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे एंट्री मारी है, तो ये बिल्कुल वैसे ही समझ लें। आज भी हम यही कह रहे हैं, आज भी इस टर्म को जो 92 की थी, आज भी हम बिल्कुल सही इस्तेमाल कर सकते हैं कि कॉर्नर्ड टाइगर्स, और वो खुलकर अब टाइगर्स जो हैं वो सामने आए हैं। और देखिए कि वो जो लक थी जिससे पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, उसके बाद जो फिर पाकिस्तानी टीम का मोमेंटम बना है वो को रोक नहीं सका। और अभी भी 2-3 दिन पहले यही बात हो रही थी कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया तो फिर पाकिस्तान को ये चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता।